हेलो दोस्तों, मेडिक्विज हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ओबीजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉर्सेट एग्जाम और सीआरए एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन के रिलेटेड अपन बात कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है पीपीएच। पीपीएच पीपीएच के इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन बात करेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। ज़्यादा कुछ भी अगर आपको डाउट हो, डिटेल में समझना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से अपन 10-12 क्वेश्चन एकदम से करेक्ट करेंगे। इसके एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, जो अभी आज स्पेशल पॉइंट ऑफ जो नया न्यूअर पॉइंट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो पीपीएच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। पीपीएच जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट पार्टम हेमरेज मतलब कि फीटस के एक्सपल्सन के बाद, फीटल एक्सपल्सन, बच्चे के आउट हो जाने के बाद जो ब्लड लॉस होता है वो अगर लेस देन 500 ml है तो नॉर्मल माना जाता है। क्या माना जाएगा? नॉर्मल। अगर अगर ये वेजाइनल डिलीवरी है, वेजाइनल डिलीवरी है और ये मोर देन 500 ml है तो ये क्या कहलाएगा? इन 24 आवर्स, एक्सपल्सन के 24 आवर्स तक अगर ये 500 ml तक से ज्यादा है तो ये कंडीशन कहलाएगी पीपीएच। और ये अगर सीजेरियन डिलीवरी हो तो अगर ये सीजेरियन डिलीवरी हो तो मोर देन 1000 ml इन 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ फिटस की डिलीवरी के बाद अगर 1000 ml से ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा? ये भी पीपीएच। इसको, इन दोनों को अपन बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच आपके दिमाग में आ रहा होगा। इसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी पीपीएच किया है तो सेकेंडरी पीपीएच आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी टू, आफ्टर 24 आवर्स डिलीवरी टू, कब तक? 12 वीक, 12 वीक ऑफ पोस्टमार्टम, 12 वीक ऑफ पोस्टमार्टम। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो वो भी आपका क्या कहलाएगी? पीपीएच। बट ये कौन सा कहलाएगा? सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, कोई डाउट? अब इसके कोज क्या होते हैं? पीपीएच होने के कोज क्या होते हैं? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में के बाद क्या कोज हो सकते हैं? कोज ऑफ पीपीएच, तो मोस्ट कॉमन कोज अगर पूछा जाए, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज आपका हो गया यूटेराइन अटोनी, यूटेराइन अटोनी, या फिर अटोनी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। अटोनी ऑफ यूट्रस मोस्ट कॉमन कोज होते हैं। बाकी इसके जो कोज है तो अपन उसको 4T से याद कर सकते हैं। 4T से, ये निमोनिक्स है। 4T, 4T मतलब टोन, जो यूट्रस की टोन है उसमें दिक्कत हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए तो उस वाली कंडीशन में। ट्रोमा, ट्रोमा हो जाए, चाहे वो आपका सर्वाइकल रीजन में हो, सर्वाइकल ट्रोमा हो गया हो, यूटेराइन ट्रोमा हो गया हो, रप्चर हो गया हो, तो ये ट्रोमा की वजह से जो होता है वो आपका क्या कहलाए? ट्रोमा। फिर होता है आपका ट्रोमा टिश्यू। टिश्यू में क्या है?
रिटेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अंदर रह जाए, तो उस वाली कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। और लास्ट है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन पीटीआईएनआर की जो वैल्यू है वो अबनॉर्मल है, तो इस वाली कंडीशन में, या फिर थ्रोम्बिन रेज्ड है, तो इन वाली कंडीशन में क्या होगा, ब्लड लॉस ज्यादा होगा, और ये ब्लड लॉस ही क्या कहलाता है आपका, पीपीएच। ठीक है। अब इस पीपीएच को मैनेज करने के लिए, मैनेज पीपीएच हो रहा है, तो अपने को क्या करना है, इसकी फर्स्ट लाइन ड्रग जो एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट लाइन ड्रग या फिर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच क्या है, ऑक्सीटोसिन। कितना देते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम या आईवी रूट से, समझ रहे हैं? कितना, 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम या आईवी रूट से ऑक्सीटोसिन। तो दो क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग है ऑक्सीटोसिन पीपीएच में, और ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए अपन थर्ड स्टेज में क्या लगाते हैं, ये ऑक्सीटोसिन। इनको बोला जाता है यूटेराइन टॉनिक ड्रग। यूट्रस को टोन में लाने के लिए जो ड्रग होती है उसको यूटेराइन टॉनिक ड्रग बोलते हैं, यूटेराइन टॉनिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है। अब इसके थर्ड स्टेज को और मैनेज करने के लिए एक्टिव एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ताकि इसको प्रिवेंट करना है तो थर्ड स्टेज को अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव मैनेज करना पड़ेगा। तो एक्टिव मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, पहला तो आपका प्रिवेंट करने के लिए क्या देना, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कितना हो गया, 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम, या फिर आप ड्रिप में डाल के आईवी दे सकते हैं। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन में क्या है, आपको एक मेनवर है, मेनवर होता है जिसमें आप, जिससे क्या करते हैं, कोड को थोड़ा सा पुल करते हैं, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के जो अम्बिलिकल कोड है उसको कंट्रोल करके धीरे से उसको जितना हो सकता है टिश्यू अंदर ना रह जाए उसके लिए उसको कंट्रोल कोड करके बाहर निकालते हैं। इसके बारे में और डाउट है तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, आज इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं तो इसके पॉइंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्टिव मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ऑक्सीटोसिन हो गया, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन हो गया, तीसरा आपका क्या रहेगा, तीसरा है यूटेराइन मसाज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है यूटेराइन मसाज। जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या देना चाहिए, यूटेराइन मसाज फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, पीपीएच को प्रिवेंशन करने के लिए। इसी में अपने को पता चलेगा कि यूट्रस की टोन है के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो, टोन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वो वापिस अपनी पोजीशन में आ जाता है, अगर नहीं आ रहा है तो उस वाली कंडीशन में ये पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। यूटेरोटोनिक ड्रग्स बहुत सारी और भी होती है ऑक्सीटोसिन के अलावा, यूटेरोटोनिक ड्रग्स जिसमें आपका पहला क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन जो कि एक फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग। एक होता है मिथाइल इर्गोमेट्रिन, जो क्या होता है, जिसको बोलते हैं मिथार्जिन, मिथार्जिन, मिथार्जिन ये भी क्या करता है, ये भी टोन को बढ़ाता है, टोन को नॉर्मल करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होकर यूट्रस नॉर्मल स्टेज में आता है। बट ये किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एचटीएन, हाइपरटेंशन है या फिर आपका प्री एक्लेम्पसिया वाली कंडीशन है, उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मिथार्जिन किसमें, हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को है तो मिथार्जिन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मिथार्जिन नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। या फिर एर्गोमेट्रिन जो है यूटेरोटोनिक ड्रग कौन सी ऐसी होती है जो हाइपरटेंशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो वो आपकी है मिथार्जिन। एक और होता है कार्बीप्रोस्ट, कार्बीप्रोस्ट जिसको अपन बोलते हैं 15
मिथाइल PGE2 अल्फा, PGL2 अल्फा। ये भी ड्रग क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, सॉरी, अस्थमा में। अस्थमा के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। कौन से में, अस्थमा के अंदर। अस्थमा के अंदर ये क्या रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, अस्थमा पेशेंट में ये क्या रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कार्बिप्रोस्ट। एक जो मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक मेजर करते हैं, क्या करते हैं, शॉक, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो आजकल क्या ये करते हैं, शॉक इंडेक्स, एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, शॉक इंडेक्स क्या होता है। तो शॉक इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो जो पेशेंट की पल्स आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, सिस्टोलिक बीपी से। सिस्टोलिक बीपी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर ये 0.5 से 0.7 तक आता है तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। क्या किया जाता है, नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और अगर ये 0.7 से या 0.9 से अबव है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस कंसिडर किया जाता है थोड़ा सा। और ये 1 से अबव है तो यहाँ पर ब्लड लॉस सीवियर कंडीशन माना जाता है। जैसे कि मान लो किसी पेशेंट का बीपी, पल्स आ रहा है 80 और उसका बीपी है 120, जैसे नॉर्मल अपन मानते हैं, तो कितना हो गया, डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पर आएगा 0.68 के आसपास, तो ये नॉर्मल है। अगर किसी का बी जो पल्स है 130 है और बीपी आ रहा है उसका 90, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 से अबव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ब्लड लॉस वाली कंडीशन देखते हैं, ये है शॉक इंडेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके किसके रिलेटेड है, पीपीएच के बारे में। तो मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके मोस्ट जो पूछे जाते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है, तो ऑक्सीटोसिन होती है। मेट हाँ, एक और बात, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, अगर बात करें एमएमआर, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड में उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है, मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज भी क्या होता है, पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच, सबसे मोस्ट कॉमन एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट वर्ल्ड वाइड में, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पीपीएच। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ट्रोमा में टीयर हो जाए, वेजाइनल टीयर हो गया, यूट्राइन रप्चर हो गया, ये आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, और इसका एक्टिव मैनेजमेंट जो बता दिया। ठीक है, और अगर करने के लिए ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। शॉक इंडेक्स अपन देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच यूट्राइन एटोनी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ पीपीएच, प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच में अपन प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच में अपन क्या करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट लाइन ऑक्सीटोसिन 4T बता दिया, मिथाइल एर्गोमेटिक हाइपरटेंशन में कार्बिप्रोस्ट जो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है अस्थमा में, ध्यान रखिएगा, सॉरी मैंने पहले आपको बता दिया था हाइपरटेंशन में, उसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, पर्पज ऑफ यूट्राइन मसाज का क्या पर्पज होता है, जो यूट्राइन मसाज है तो वो ट्रीट यूट्राइन अटोनी और प्रिवेंट करने के लिए यूट्राइन मसाज किया जाता है। प्राइमरी पीपीएच विद इन 24 आवर्स, सेकेंडरी पीपीएच 24 आवर्स टू 12 वीक के आफ्टर। ठीक है, नोट से डिस्चार्ज अगर आपको याद करना हो तो ट्रिक क्या है, टोन टैक द ट्रॉफी, टोन ट्रैक द ट्रॉफी, टोन मतलब यूट्राइन अटोनी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।